नमस्कार। आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाली कहानी पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं 18वीं सदी के ऑस्ट्रेलिया से। सोचिए, एक औरत है, वो एक बच्चे को झरने में फेंक देती है, फिर चर्च जाती है, अपना गुनाह कबूल करती है। और सजा? सज़ा बहुत भयानक। उसे मौत मिलती है, सिर्फ पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया जाता है। और फिर कोई उसकी उंगली काट कर ले जाता है। अजीब है ना? हाँ, बहुत अजीब। और ये घटनाएं मतलब एक तरह से माहौल तैयार करती हैं उस कहानी के लिए, जिसकी हम आज गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये एक आत्मा का अंत और मोक्ष के कुछ अंशों पर आधारित है। अच्छा। और हमारा फोकस रहेगा एगिस पर। एक 17 साल की गरीब किसान लड़की। उसकी जिंदगी की कहानी शायद उस पहली घटना से भी ज्यादा उलझी हुई और दुखद है। एगिस? हाँ, वो अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी, और कहानी तब शुरू होती है जब उसकी शादी होती है वॉल्फ नाम के आदमी से। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, एगिस की शादी, उसके संघर्ष, उस समाज की मान्यताएं जो काफी अजीब थीं, और उसका वो दुखद अंत, जैसा इन अंशों में बताया गया है। शादी की रस्मों से ही कुछ अजीब लगना शुरू हो जाता है शायद। हाँ, जैसे एगिस को एक गुड़िया मिलती है। ये एक तरह का प्रतीक है, मतलब उसे याद दिलाया जा रहा है कि भाई अच्छी पत्नी और माँ बनना है। ओके, जिम्मेदारी का बोझ। और फिर वोल्फ उसे नए घर का सरप्राइज देता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या? जल्दी पता चलता है कि वो घर कर्ज पर लिया गया है। तो मतलब शुरुआत ही थोड़ी चिंता वाली है। और फिर वो सबसे अजीब तोहफा आता है। एगिस का भाई उसे क्या देता है? वही, उसी सजा पाई महिला की कटी हुई उंगली। क्या? क्यों? कहता है कि इससे किस्मत अच्छी होगी, बच्चे होंगे, एक तरह का टोटका। और एगिस उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपा लेती है। मतलब लोग सच में ऐसा मानते थे कि किसी सजा पाए अपराधी के अंग में कोई शक्ति है? उस दौर के अंधविश्वास ऐसे ही थे। खासकर अगर किसी ने गुनाह कबूल कर लिया हो तो उसके अवशेषों को पवित्र मानने लगते थे। अजीब है, पर था। लेकिन ये टोटका एगिस के कुछ काम नहीं आया लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पति वॉल्फ, वो तो ज्यादातर नशे में रहता है, उसे नजरअंदाज करता है। और ससुराल का काम, जैसे मछली पकड़ना वगैरह, वो एगिस के लिए बहुत मुश्किल था। और सास का क्या रोल था? सास काफी सख्त थी। मतलब उसे हर बात पर टोकती थी कि तुम ज्यादा प्रार्थना करो, टाइम पर खाना क्यों नहीं बनाती। यहाँ तक कि एगिस ने कोई पौधा लगाया तो उसे भी गंदा कह दिया। उफ, ऊपर से वो माँ बनने का प्रेशर तो होगा ही। बहुत ज्यादा। और जब एगिस को पीरियड्स होते हैं तो वो एकदम निराश हो जाती है। उसे लगता है वो नाकाम हो गई। इसी दौरान वो कुछ और भयानक चीजें भी देखती है ना? हाँ, वो उस सजा पाई महिला का भयानक शव देखती है जंगल में। और फिर उसे पता चलता है कि वॉल्फ के एक दोस्त ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? और उस समय चर्च का क्या नजरिया था इस पर? सजा पाए तो उसकी आत्मा शायद स्वर्ग जा सकती है, पर आत्महत्या करने वाले के लिए कोई माफी नहीं। ये सब देखकर आएगा इसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा। वो तो खुद ही इतनी परेशान थी। बिल्कुल। शायद उसका अपराध बोध और डर बढ़ गया होगा। उसे लगने लगा होगा कि वो किसी काम की नहीं है, शायद उस पर कोई साया है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। और वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है। हाँ, वो खुद को कांटों से जख्मी करती है। ये शायद सिर्फ निराशा नहीं थी, बल्कि एक तरह से खुद को सजा देने की कोशिश थी। फिर वो एक बच्चा मिलने वाली घटना। हाँ, उसे कहीं एक बच्चा मिलता है। वो उसे भगवान का तोहफा समझ लेती है। उसे लगता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सास उसे मजबूर करती है कि बच्चे को वहीं छोड़ाओ जहां से मिला था। ये उसके लिए शायद आखिरी चोट थी। दिल टूट गया होगा उसका। हाँ, और शायद इसी के बाद उसकी निराशा सारी हदें पार कर गई। उसने चूहे मारने की दवा खा ली, आत्महत्या की कोशिश। पर वो बच गई। वॉल्फ ने उसे बचा लिया। पर अब एगिस को पक्का यकीन हो गया कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वॉल्फ भी शायद थक गया था। उसने उसे वापस उसकी माँ के घर छोड़ दिया। और यहीं से कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। हाँ, एगिस एक बच्चे को बहला फुसलाकर एक प्रार्थना करने की जगह पर ले जाती है और उसकी हत्या कर देती है। ये समझना बहुत मुश्किल है, क्यों किया उसने ऐसा। उसका तर्क, जो बिल्कुल बिगड़ चुका था, वो ये था कि वो उस बच्चे को पाप करने से बचा रही है, उसे सीधे स्वर्ग भेज रही है जहाँ कोई दुख नहीं है। मतलब वो सोच रही थी कि वो बच्चे का भला कर रही है। हाँ, अपने बिगड़े हुए नजरिए से। ये दिखाता है कि धर्म, निराशा और मानसिक अस्थिरता मिलकर कितने खतरनाक हो सकते हैं। शायद वो अपने लिए भी ऐसा ही कोई मोक्ष चाहती थी। और इसके फौरन बाद वो क्या करती है? वो सीधे पादरी के पास जाती है। हाँ। और सब कुछ कबूल कर लेती है।
सिर्फ बच्चे की हत्या ही नहीं, बल्कि वो सब कुछ जो उसे लगता था कि उसने गलत किया, पति को खुश न रख पाना, सास के बारे में बुरा सोचना, काम ठीक से ना करना, सब कुछ। और पादरी उसे सुनता है और फिर ऐलान करता है कि ईश्वर ने उसे माफ कर दिया है। और एगस का रिएक्शन? उसे जैसे जैसे शांति मिल जाती है, परम शांति। वो हंसने और रोने लगती है एक साथ। उसके लिए शायद यही असली मोक्ष था, गुनाह कबूल करना और माफी पाना, सजा से भी ज्यादा जरूरी। लेकिन सजा तो मिलनी ही थी समाज के हिसाब से। हाँ, सजा तो तय थी। उसे जानवरों की खाल पहनाकर शहर में घुमाया गया, फिर एक कुर्सी पर बिठाकर सिर काट दिया गया। और वुल्फ, वो भी था वहां? हाँ, वुल्फ भी भीड़ में था, दुखी था, पर वहीं खड़ा देख रहा था। पीते हैं। क्यों? उनका मानना था क्योंकि उसने गुनाह कबूल कर लिया और माफी पाली तो उसका खून अब पवित्र हो गया है, वो अच्छी किस्मत लाएगा। वो नाचते गाते हैं। ये उसी अंधविश्वास का चरम है जो कटी हुई उंगली में शक्ति देखता था। तो ये थी एगस की पूरी कहानी, एक उम्मीदों से भरी दुल्हन से एक ऐसी हत्यारिन बनने तक का सफर जो अपने ही तर्क से और समाज की नजर में कबूलनामे और सजा के जरिए मोक्ष पा रही थी। हाँ, ये कहानी उस समाज की क्रूरता और गहरे अंधविश्वासों को एकदम सामने लाती है। ये दिखाती है कि कैसे सामाजिक उम्मीदें, खासकर औरतों पर, धर्म का गलत मतलब निकालना, अपराध बोध और भयानक निराशा किसी इंसान को तोड़ सकती है। और मोक्ष की उनकी अपनी परिभाषा भी कितनी अजीब थी। बिल्कुल। और ये हमें बहुत गहरे सवाल के लाकर छोड़ देता है ना? कि कोई समाज इतनी गहरी धार्मिक आस्था को इतनी भयानक क्रूरता और ऐसे अंधविश्वासों के साथ कैसे जोड़ सकता है? मतलब कैसे एक हत्यारे की उंगली या उसका खून पवित्र और पूजनीय बन सकता है? सोचने वाली बात है।